हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ तथा हानि। इसको क्रैमुल और विक्रैमुल बोलते हैं। यानी कि यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में एक और दो क्वेश्चन मिल जाता है। इसको आज करेंगे। इसको करने से पहले यानी कि कुछ इसको फैक्ट यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको देख लेते एक नज़र। इसके बाद फार्मूला कर लेने के बाद यानी कि क्वेश्चन को करने में काफी आसान होगा और बनाने में भी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो मेन चीज क्या है, यानी कि फार्मूला। इसको बोलते हैं लाभ तथा हानि। ठीक, लाभ तथा हानि बोलते हैं। यानी कि इसको एक नंबर में हम देखेंगे क्रैमुल। यानी कि क्रैमुल क्या बोलते हैं, यानी क्रैमुल क्या होता है। लाभ तथा हानि में हमको क्रैमुल पर यानी कि क्रैमुल पता रहेगा तब तो हमको लाभ और हानि निकलेगा। यानी कि क्रैमुल इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी बोलते हैं, शॉर्ट फार्मूला यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। यानी क्रैमुल जिस वस्तु यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदना उसको क्रैमुल बोलते हैं। जो लिखा हुआ है यानी कि क्रैमुल जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रैमुल कहते हैं। ठीक, क्रैमुल यानी कि जिसको हम शॉर्ट फार्मूला बोलते हैं, यानी कि क्या चीज, तो सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी कि जिस वस्तु पर जिस रेट पर यानी किसी वस्तु को खरीदना उसको क्रैमुल बोलते हैं। उसके बाद करते हैं यानी कि 2 नंबर विक्रैमुल। विक्रैमुल क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु को मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, यानी किसी वस्तु को बेचना मूल्य पर, यानी कि जिस वस्तु के मूल्य पर किसी वस्तु को बेचना उसको विक्रैमुल कहते हैं। या किसी वस्तु को खरीदना उसको क्रैमुल कहते हैं। विक्रैमुल यानी कि वस्तु को उसके मूल्य यानी कि उसके दाम पर बेचना विक्रैमुल बोलते हैं। यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको एसपी से सूचित किया जाता है, शॉर्ट में बोले तो एसपी। ठीक, इतना हो गया यानी कि विक्रैमुल, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु यानी कि बेची जाए उसको विक्रैमुल बोलते हैं। इतना हो गया यानी कि विक्रैमुल हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद करते हैं यानी कि लाभ। क्रैमुल विक्रैमुल हो जाने के बाद मिलता है, हमको पता चलता है यानी कि लाभ हुआ या हानि। दो फॉर्मेट होता है, यानी कि लाभ तथा तो हानि। इसको करने से पहले यानी कि लाभ क्या होता है, किस मूल्य पर बेचे तो लाभ होगा, यानी किस पर बेचने से लाभ होता है, किस पर बेचने पर हानि होता है। यानी कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लाभ, ठीक, लाभ विक्रैमुल माइनस क्रैमुल होता है। लाभ का फॉर्मूला यानी कि विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, यानी कि विक्रैमुल यानी कि बेचना, क्रैमुल में से यानी खरीदना। क्रैमुल में से विक्रैमुल घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। ठीक, यानी कि सॉरी, विक्रैमुल में से क्रैमुल घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। यानी कि कितना, यानी कि लाभ हुआ, बचत हुआ। ठीक, यानी कि फायदा हमको कितना हुआ इसको यानी कि लाभ बोल सकते हैं या फायदा बोल सकते हैं। तो विक्रैमुल माइनस यानी कि क्रैमुल, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी माइनस सीपी। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं यानी कि हानि। हानि क्या होता है, यानी कि क्रैमुल जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदना माइनस विक्रैमुल जिस मूल्य पर वस्तु को बेचना माइनस विक्रैमुल या सीपी माइनस एसपी बोल सकते हैं इसको, यह भी हो सकता है। इतना हो गया क्रैमुल विक्रैमुल लाभ हानि हो गया। एक और लिख रहे हैं यानी कि नोट में, यानी कि लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि हमेशा यानी कि क्रैमुल या कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर होता है। यह भी एक नोट में लिख सकते हैं, यानी कि लाभ तथा हानि हमेशा क्रैमुल पर मिलता है। ठीक, 4 फार्मूला हो गया था। एक और फार्मूला लिखते हैं, यानी कि यह भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी कि 5 नंबर में, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। उसके बाद 6 नंबर में हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत या और हानि प्रतिशत बराबर, यानी कि ये भी फार्मूला होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार। किसी क्वेश्चन में लास्ट में पूछ देगा लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। प्रतिशत, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, केवल हानि नहीं पूछेगा हानि क्या होगा।
यदि क्वेश्चन होता है हानि क्या होगा, यानी कि हानि होगा कि लाभ होगा, अलग क्वेश्चन हो गया। एक और अलग क्वेश्चन हो गया, लास्ट में पूछ देगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। इसको जानने से पहले इसका फार्मूला पता रहेगा तब तो बनाने में मजा आएगा। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, यानी कि लाभ हो गया लाभ गुने 100 बटे यानी कि क्रय मूल। क्रय मूल क्रय मूल लिखेंगे तो ना तो सीपी लिख देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि सीपी। इसका होगा क्या चीज का, यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये हो गया, लाभ प्रतिशत का ये हो गया। ठीक, उसके बाद हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, यानी कि हानि प्रतिशत। ठीक, हानि हानि को हानि लिखेंगे, हानि के प्रतिशत पूछेगा जो पूछेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, गुने यानी कि 100 बटे क्रय मूल। बटे में कभी भी क्रय मूल रहेगा, क्रय मूल रहेगा तो रहेगा यानी कि सीपी। यानी कि दो फॉर्मूला हमारा हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, उसके बाद हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर और हानि प्रतिशत बराबर हमारा दो फॉर्मूला हो गया। इस पे कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो छोटा सा क्वेश्चन होगा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद करते हैं छोटा छोटा पॉइंट, यानी कि इसी को जोड़ जोड़ कर एक बड़ा पॉइंट बनता है। यानी कि यही सब हमको पता रहेगा तो बड़े क्वेश्चन बनाने में काफी आसान होगा ना। तो इस क्वेश्चन को यानी कि बेसिक यानी कि हमको पता नहीं रहेगा तो यानी कि क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये छोटा मोटा क्वेश्चन यानी कि इसी को जोड़ जोड़ करके बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो बोला क्या है, यदि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य पूछा है। यानी क्रय मूल्य उसको 1 रुपया यानी कि दिया है, उस पर यानी कि 20% यानी कि उसको लाभ हो रहा है, तो पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, यानी काफी यानी कि हल्का भी क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक भी है। यानी कि 100 रुपया तो एक्स का 20% लाभ हुआ, 20% लाभ यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे तो लाभ होगा, यानी कि लाभ मतलब बढ़ते क्रम यानी कि जोड़। उसके बाद अगर हानि बोले तो यानी हानि मतलब लॉस यानी कि घटा लेंगे। तो लाभ बोला है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, जितना भी बोले। लाभ अगर बोलेगा 100 में जोड़ेंगे, हानि बोलेगा 100 में से घटाएंगे। यानी कि यहाँ पे बोला है लाभ 20% लाभ, तो 100 प्लस क्या 20, ठीक, प्रतिशत x इंटू 120%। अगर इस प्रतिशत को यानी कि इस प्रतिशत को अगर हटाना है तो बटे में अगर 100 कर देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। तो क्या करते हैं, x गुने 120 बटे इसका मतलब 2 जीरो होता है यानी कि 100। इतना हमारा निकल कर यानी कि आ चुका, यानी कि यह छोटा छोटा पॉइंट। ठीक, छोटा छोटा पॉइंट यानी कि लाभ लाभ वाला तो हो गया, यहाँ पे बोला था यानी कि लाभ। इसके बाद यानी कि हानि वाला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हानि अगर लिखते हैं, यदि यदि क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया तथा हानि क्या 20% लेते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। ठीक, इसको करते हैं, यानी कि यहाँ पे हानि है, यहाँ पे लाभ। तो लाभ के लिए यानी कि 100 में 20 जोड़े थे, यहाँ पे है हानि। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें, यानी कि x को x लिखेंगे, x इंटू हानि तो 100 में से -20 को घटाएंगे, प्रतिशत तो प्रतिशत, यानी कि x इंटू घटेगा तो कितना होगा 80%। इसको इसी तरफ यानी कि परसेंट में इसको रहने देते हैं, बटे में नहीं करते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। इतना हमारा आंसर आया, ये हमारा आया इतना आंसर। परसेंट में नहीं है, ये परसेंट में है। इतना हो गया। अब करते हैं इससे कुछ और एक दूसरा क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, यानी कि इसको क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन। यानी कि बोला है 1 नंबर में एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपया है, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पे पूछा कितना प्रतिशत लाभ,
आ गया क्वेश्चन कितना प्रतिशत लाभ। केवल लाभ नहीं पूछा है, पूछा है कितना प्रतिशत लाभ। हमको लाभ तक ले आकर यहाँ छोड़ नहीं देना है, इसको प्रतिशत में निकाला यानी कि लाभ प्रतिशत। इसको करते हैं यानी कि पहले क्या बोला यानी क्रय मूल, क्रय मूल लिख लेंगे। क्रय मूल, क्रय मूल कितना है, क्रय मूल कितना है हमारा 110 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल, विक्रय मूल, विक्रय मूल कितना है, विक्रय मूल है 123.20 यानी क्रय मूल और विक्रय मूल दे दिया। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, इतना होते से बेचने में कितना परसेंट यानी कि लाभ। लाभ का फॉर्मूला लिखा है से क्या होता है यानी कि लाभ बराबर यानी कि लाभ यानी कि विक्रय मूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यानी केवल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इसका फॉर्मूला होता है। लाभ बराबर क्या होता है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य कितना है 123.20 माइनस 110 यानी कि 110, यानी कि खरीद रहा है इतना में, सॉरी बेच रहा है यानी कि 123.20 इतना में बेच रहा है, खरीद कितना में रहा है 110 में, क्या हुआ लाभ होगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 110 में खरीद रहा है और उसको यानी कि 123.20 में अगर बेचे तो उसका ऑटोमेटिक उसका लाभ होगा। तो लाभ होगा तो यानी कि लाभ बोला होगा तो लाभ यानी कि लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस यानी कि उसको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि जो इसका बेचा हुआ माल माइनस खरीदा हुआ माल तब निकलेगा यानी कि लाभ। ठीक, तो लाभ के लिए यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी 123.20 में से 110 घटेगा तो कितना होगा, इसमें से 110 घटेगा यानी कि 123.20, इसको आइए घटाता है किस तरह यानी कि दशमलव वाला घटाव बनता है। कितना हम लिख देंगे इतना में से यानी कि इसको घटाना 110, दशमलव से पहले लिखेंगे 110, दशमलव आ गया 0 बैठा देंगे 0 3, 2 में से 1 घटा 1 0, दशमलव के सामने दशमलव यानी कि कितना आया 3 2 13 यानी कि 0 123 यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 हो गया यानी कि इतना में से घटाने पर यानी कि 0 2 3, 2 में से 1 घटा 1 दशमलव यानी कितना आया तो 13.20 इतना हमारा आया। इस घटाने पर कितना आया यानी कि 13.20 यानी कि इतना हमारा लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर हमारा इतना होगा। उसके बाद क्या बोला है यानी कि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ हो गया गुने यानी कि 100 बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इतना हो गया हमारा। ठीक, इतना लिख देने के बाद इतना हो गया यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी लिख देंगे। ठीक, इसके बाद यानी कि लाभ बराबर यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत बराबर यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर यानी कि हमारा लाभ कितना आया है, लाभ आया 13.20 इतना हो गया। उसके बाद गुने 100 लिख लेंगे इतना हो गया बट्टा बट्टा दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद बोला यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 110, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 110 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको कटाएंगे, किस तरह कटाएंगे यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव उड़ा देंगे बट्टे में 2 0 बैठा लेंगे, इतना हो गया।
अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो के ऊपर कितना बचा 132, दशमलव खत्म है, नीचे बचा 11, इसको घटाएंगे यानी कि 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी कि 12% हमारा लाभ आया। लाभ प्रतिशत बराबर यानी कि 12% हमारा लाभ आया आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर लाभ प्रतिशत बराबर इतना होगा। अगर केवल पूछता लाभ कितना होगा तो हमारा लाभ कितना होगा, केवल लाभ पूछता तब। लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत यानी कि परसेंट में चाहिए तो हमारा 12% करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 2 नंबर पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि यह भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यानी पूछा है एक घड़ी को 2880 रुपया में 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितना में बेचे कि 5% का लाभ होता है। यानी कोई एक व्यक्ति है, यानी कि वो घड़ी खरीदा 2880 रुपये में और मार्केट गया, उस घड़ी को यानी कि क्या 10% यानी कि हानि पर बेचता है। उसके बाद बोलता है कि हम उसे 5% यानी कि उसके बाद बोलता है हम कितना में बेचे कि 10% का यानी कि उसको लॉस होता है। उसके बाद बोलता है हम कितना में बेचे कि 5% के लाभ हो, तो वही निकालना है कितना में अगर वो बेचे उसका 5% यानी कि लाभ निकलेगा, वही रेट बताना है, परफेक्ट रेट। यानी कि घड़ी को इतना में बेचने पर यानी क्या निकाले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं। अगर 10% यानी कि हानि होती है तो क्या लिखेंगे, यानी कि 1/10, 10 में से घटाएंगे यानी कि 9/10 लिख सकते हैं। यानी कि 9 में खरीदा 10 में बेचा, 10 यानी कि 10 में खरीदा 9 में बेचा, सॉरी 10 में खरीदा 9 में बेचा, यहाँ की एक की हानि होती है। अगर इसको एक और फॉर्मेट लिख सकते हैं, यानी कि 10% की हानि, 10% की हानि तो क्या करेंगे 100 में +10 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, हानि बोला है तो माइनस करेंगे यानी कि 90। ठीक, इसको उसी तरह करेंगे, यानी कि 10% की हानि तो 100/, यानी कि 90 इसको लिख सकते हैं। इतना यानी कि एक घड़ी को कितना में बेच रहा है गुने 2880। अब हमारा निकल कर आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 9 दूनी 18, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना आया 3200 रुपया, उसका यानी कि सीपी आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3200 रुपया आया। अब बोलता है वह इसे यानी कि इसी रेट को कितना में बेचे कि 5% यानी कि लाभ हो। अब वो निकालते हैं कितना पे बेचे, इतना हो गया, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस एक आया, यानी कि इसको लिख देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसको लिख लेंगे या कॉस्ट प्राइस। इसके बाद यानी कि बोल रहा है यानी कि वो इसे कितना में बेचे, यानी कि इच्छित लाभ, इच्छित लाभ यानी कि 5% उसको चाहिए, यानी कितना में बेचे यानी कि 5% यानी कि लाभ हो, उसको लिख लेंगे यानी कि इच्छित लाभ, इतना हो गया। यानी कि फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बराबर, यानी कि 10% यानी कि 5% का लाभ हो, तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 105/100 गुने कितना 3200 हो गया, 2020, 105 गुने 32 को कितना करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10 के 0, ठीक, 5 3 15, 1 16, 6 10 33, 1 33, 3360 रुपया हमारा
क्या आया, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा आया 3360 रुपया, क्रय मूल्य हमारा आया 3200 रुपया। ठीक, इसी पे बोला था इच्छित लाभ, यानी कि 5%, यानी कि कितना पे बेचा, यानी कि 5% का लाभ हो, यानी कि अगर इतना में बेचेगा तो उसका 5% का यहाँ पे लाभ निकल कर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 3। दिया है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि बोला विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिल गया। वहीं पूछ गया इसका सीपी यानी क्रय मूल्य क्या था, इसको निकालेंगे। यानी किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ मिल जाता है, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ मिल जाता है, उसको तो मजा आ गया। यानी कि 5% की हानि बोला है 100 में से घटाएंगे, जो संख्या हो, हानि बोले 100 में से घटाएंगे। ठीक, जो संख्या और लाभ बोला है 100 में जोड़ेंगे। पहले बोला 5% यानी कि हानि, 100 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 95, 95 बटे 100। इसको पहले, उसके बाद 10% के लाभ, 10% के लाभ अगर इस तरह आपको नहीं आ रहा है तो अगर इसका ट्रिक है, पहले इससे कर लेते हैं, इसके बाद एक दूसरा से कर लेते हैं। यानी कि 10% के लाभ 100 में जोड़ेंगे 100, 10 बटे 100 कितना हो गया। इसको कटाएंगे, 5 से कट जाएगा, यानी कि 5, यानी कि कटाए किस तरह जाता है, यानी कि कोई एक संख्या ले जिससे दोनों से कट जाए, वो छोटी छोटी संख्या जिससे यानी कि दोनों का मान सेम संख्या से कट जाए। यानी कि इसका मान 5 से कट गया, नहीं इसका मान अगर 3 से कट गया, इसका मान 5 से कट गया तो ऐसा नहीं कटता है बट्टे में, दोनों का मान सेम से कटना चाहिए, सेम संख्या से कटना चाहिए। 5 से कटाते हैं, 5 से होता है यानी कि 19, ठीक, 5 से होता है यानी कि 20, 19 बटे 20 मरतबे यानी कि 95 बटे 100 कट गया। उसके बाद ये कटाते हैं तो सिंपल सा 0 0 कट गया, केवल बचा 11/10। ये किस तरह कट सकता है, अगर एक और निकाले, इसको पहले मिटा देते हैं। यानी कि क्या बोला, 10% का लाभ, 5% की हानि। 10% का लाभ बोला तो कुछ नहीं लिखेंगे, पहले लाभ वाला को निकालते हैं ताकि एलसीएम ले लें, यानी कि माइनस में ना जाए, पहले लाभ को निकालते हैं। 10% यानी कि लाभ, 10 को 10 लिख लेंगे, परसेंट का मतलब 100 होता है, बटे में 100 हो गया। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, हमको संख्या ऊपर क्या मिला, 1/10। हमको क्या बोला है, लाभ, बोला 10% लाभ, तो लाभ में कभी भी संख्या यानी कि प्लस में रहता है, प्लस में रहता है। इसको क्या करेंगे, निचले वाला संख्या ऊपर में ले जाकर जोड़ देंगे, +10 कर देंगे, कितना हो गया, यानी कि 11/10 हमारा संख्या प्राप्त हुआ है, 11/10, यानी कि कौन सा संख्या, 10%, यानी कि लाभ वाला, 10% लाभ वाला हमारा संख्या कितना प्राप्त हुआ, 11/10। उसके बाद क्या है, 5% की हानि, 5% की हानि, इसको क्या करेंगे, 5 को 5 लिख लेंगे, परसेंट का मतलब 100 बटे में हो गया, कितना हो गया, इसको कटाएंगे 5 से, कट जाएगा पूरा पूरी 1/20 मरतबे। हानि बोला है, हानि में संख्या घटता है, निचले वाला संख्या ऊपर में जाकर घटा देंगे, माइनस में 20, तो क्या आएगा, 19/20। हमारा संख्या मिला 5% का, बट्टे में इतना, यानी कि भिन्न में निकालने पर, परसेंट को भिन्न में बदलने पर, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में ले जाने पर इतना संख्या मिला, फिर इस प्रतिशत को भिन्न में ले जाने पर इतना संख्या मिला। हम इस संख्या को लिख लेंगे पहले, यानी कि 11/10 माइनस 19/20 बराबर बोला है क्या, यानी कि 75 रुपया अधिक है। अगर इस तरह क्वेश्चन में, किसी भी तरह क्वेश्चन हो, अगर बोल दे यानी कि रुपया में इतना अधिक है, तो उसको हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि घटाव निकालेंगे। एलसीएम तो निकालेंगे नहीं, कि बट्टा के घटाव निकालेंगे, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं बट्टा के घटाव। इतना हो गया, तो 10 20 का एलसीएम कितना होता है, 20, 10 दूना 20, 11 दूना 22 माइनस 19,
बराबर 75 हो गया। उसके बाद 19 में से भला 22 में से 19 घटा कितना बचा, यानी कि 3 बचा। 3/20 बराबर 75 हो गया। इतना हो गया। अब बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, कोने का नहीं कटता, ऊपर ऊपर कट जाएगा। 3 से कट जाएगा 25 मरतबे, 25 3 75। अब कोने का नहीं गुना हो जाएगा, तो 20 गुने 25 बराबर कितना होगा 500। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कितना रुपया तो उसका क्रय मूल्य था, यानी कि क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य बराबर हमारा इतना रुपया, यानी कि है 75 रुपया अधिक मिलता तो उसका क्रय मूल्य इतना रुपया था। आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन था।